का नाम भूपेंद्र राजपूत है। आइए आज इनके बारे में जानते हैं, इनने कहां से अपनी जर्नी शुरू करी है और आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं, इन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना हुआ। हेलो भूपेंद्र राजपूत जी, आज अपने बारे में कुछ बताइए कि आपने कब फौज की शुरुआत की, आपने मतलब कब सोचा कि हम फौज में जाना चाहें। ऐसे फौज में जाने के लिए तो बचपन से ही सोचा था मैंने कि मेरे को इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है, इसलिए मैंने कोई सी भी नौकरी मतलब ट्राई नहीं की बिल्कुल किसी भी चीज़। 12th होते ही मैंने पहली भर्ती मेरी बबीना में थी 2018 में। हाँ, तो मैं बबीना भर्ती में रेस तो मार दी, लेकिन मैं मतलब एज से निकाल दिया, मेरे को एज से निकाल दिया। और बोलते हैं फौजी उधर ही बोलते हैं कि तू अगली बार ट्राई करना। फिर मैंने 2019 में ललितपुर तालबेट में भर्ती फिर से आई। वहाँ मैंने मतलब रजिस्ट्रेशन कराया, तो मतलब वहाँ भर्ती हुई 7 अगस्त को भर्ती थी। तो उधर मैंने रेस मार दी, फिर मेडिकल हुआ, फिर डॉक्यूमेंट्स कार्रवाई हुई, लेकिन मेरे को पॉइंट लगा दिया एक। वो पॉइंट किस प्रकार का बता सकते हैं दर्शकों को? पॉइंट था पैर में वेरिकोस टू राइट लेग, मतलब जो पैर की नस निकली रहती वो थी। तो आपने उस नस का क्या इलाज करवाया? इलाज कुछ नहीं, इलाज तो वहीं MS पॉइंट दे दिया, तो आगरा MS थी, वहीं हमारा पॉइंट कटा वहीं आगरा में। फिर फिट हो गया, फिर डॉक्यूमेंट जमा हुए, फिर मेरा रिटर्न हुआ 26 अक्टूबर को रिटर्न था मेरा आगरा में एकलव्य स्टेडियम में। उस रिटर्न के बारे में आप बता सकते हैं, मतलब किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जिससे जो बच्चे आज ये वीडियो देखेंगे जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी उन्हें लगे कि हाँ ये क्वेश्चन आते थे, उसी प्रकार से वो लोग तैयारी करें अपनी। पेपर तो वैसे नॉर्मल आता है, हाई स्कूल लेवल तक आता है पेपर GD का, और क्लर्क का आता है 12th लेवल का। ये GD का आता तो मतलब नॉर्मल आता है, इतना भी नॉर्मल नहीं कि बंदा पढ़ेगा नहीं तो फिर होगा नहीं। हाँ, फिर भी मतलब एक आध क्वेश्चन बता सकते हैं ऐसा कि मतलब किस लेवल तक का आ सकता है? जिस यही भारत की राजधानी, ऐसे ये क्वेश्चन आते हैं कि विराट कोहली किस खेल से जुड़े संबंधित हैं। हैं। हाँ। हाँ, तो आप ये बताइए कि जब आपका पेपर हो चुका, आपने पेपर निकाल दिया, दौड़ निकाल दी, तो आपका कॉल लेटर कितने दिनों में बाद आ गया था कि आप ट्रेनिंग पे जा सकते हैं? मेरा अक्टूबर में पेपर हुआ था, दिसंबर में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 13 दिसंबर को। और फिर आप कब गए थे उसके बाद? मैं मतलब 12 तारीख को आगरा पहुंच गया, उधर डॉक्यूमेंट्स कार्रवाई हुई, फिर उधर दोबारा मेडिकल हुआ, फिर उधर से रात में मैं मेरा वो वारंट मिल गया। फिर मैं रात में मतलब ट्रेन स्टेशन पहुंच गया, स्टेशन से ट्रेन आई तो वहाँ बैठ गया, फिर बेंगलोर पहुंच गया 15 तारीख को। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जब आप ट्रेनिंग के पहले दिन गए थे तो वहाँ पर किस प्रकार का माहौल था? वहाँ पर माहौल ऐसा था कि लग रहा था कहाँ पहुँच गए, मतलब कभी घर से बाहर रहा नहीं, इसलिए थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था कि घर पे ठीक था, मैं इधर किस लिए आ गया। शुरुआत बताइए, जैसे आपने पहले ऐसे पहुंच गए हैं ट्रेनिंग पे, हाँ। तो वहाँ के कुछ लोगों ने कानून बताए होंगे, क्या क्या कानून ने समझाया है, तो वो बताइए दर्शकों को। कानून क्या, मतलब गेट के इन होते ही फ्रंट टू बैक रूल शुरू हो गया। हाँ। फिर इधर का डिसिप्लिन बताया कि इतने बजे फॉलो होगा, इतने बजे ब्रेकफास्ट होगा, इतने बजे लंच होगा, इतने बजे डिनर होगा, ये सब चीज़ें। जैसे आपने बताया है कि वहाँ का दिनचर्या कैसा था कि मतलब इतने बजे उठना है, जी आप इतने रूटीन बजे में हैं। आज ट्रेनिंग के बारे में बताइए, जिससे जो बच्चे देखेंगे कि वहाँ किस प्रकार की ट्रेनिंग होती है, तो वो अपनी तैयारी करें, मजबूती लाएं। ट्रेनिंग में क्या वो बोल देते हैं कि सुबह 4 बजे उठ के अपना सेविंग रोज करना पड़ता था। सुबह उठ के मतलब फ्रेश होना, फिर हम लोग हथियार निकालने जाते थे, पीरियड बाई पीरियड रहता था उधर। जिस चीज ग्रुप में बटे थे? हाँ और प्लाटून में बांट दिया जाता था बंदों को, हर प्लाटून में 30-30 बंदे होते थे, इसलिए। वहाँ कितने बजे उठते थे सुबह आप लोग? हम लोग 4 बजे, कभी 3:30। पहले एरिया मेंटेन करना था अपना, जो एरिया बांट देते थे वो मेंटेन करके ब्रश करके मतलब दाढ़ी वाड़ी बना के, ये सब चीज़ एरिया मेंटेन करना पड़ता था पहले उठ के ही। ट्रेनिंग का आपका जो पहला दिन था, आपको कितनी कठिनाइयाँ हुई थी पहले दिन में? कठिनाइयाँ तो ऐसे थी, वो बोलते हैं ना ये भी हो सकता है। तो जैसे आपके जो पहले मतलब ट्रेनिंग जो मास्टर हैं, आप उनके बारे में बता सकते हैं कि आप वो बच्चों के किस प्रकार ट्रेन करते थे? वो ट्रेन ऐसे करते थे, मतलब रहम नाम की चीज़ नहीं है फौज में। अच्छा। कोई कि वो मेरा ग्राही है, ये मेरा फूफा का है, मौसी का है, कोई मतलब उधर वो नहीं है। रहम नाम की चीज़ नहीं है। डंडे पड़ रहे तो पड़ेंगे डंडे, ये थोड़ी ना तुम मकरागिरी करोगे तो डंडे तो पड़ेंगे। अगर एक बंदा भी गलती करता है ना, तो ऐसे एक प्लाटून में 30 बंदे हैं तो 30 को सजा मिलती थी। 30 को सजा मिलती है। रगड़ा एक की गलती सारे भुगतान हाँ, करेंगे सारे उसका। तो यही है, जंग के मैदान में एक गलती करेगा तो भुगतान तो सारे पाएंगे। अगर किसी ने मतलब कोई हथियार सही से साफ नहीं किया तो भुगतान तो सभी करेंगे। मतलब कुछ भी छोटी मोटी गलती हो गई तो ऐसे यूनिट अपनी 400 बंदों की, कुछ मतलब
एक दो जन ने गलती कर दी तो यार पूरा 400 को नुकसान होगा ना उधर, तो जंग के मैदान में। इसलिए शुरू से सिखाया जाता है कि एक भी गलती करे तो सज़ा 30 को मिलती। आप वहाँ के बता सकते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार का आप लोगों को खाना दिया जाता है? मतलब जो दिन बाई दिन रहते हैं, मैंने सुना है कि हाँ। दिन बाई दिन खाने दिया जाता है, आज ये खाना मिलेगा, आज ये खाना मिलेगा, तो उसके बारे में बताइए जो देखेंगे ये वीडियो नहीं, के। फौज की डाइट तो बहुत ही अच्छी है। सुबह ब्रेकफास्ट होता है, उसमें दूध, अंडे, पराठा होगा तो पराठा, पूड़ी होगी तो पूड़ी, इडली होगी तो इडली, ये सब चीज़, कभी छोले की सब्जी, कभी चुकंदर की सब्जी, ऐसी सब, मतलब दिन तो बाई दिन वहाँ पर रहता था। मीट नहीं मिलता क्या? मीट हफ्ते में 5 दिन इशू होता था मीट। कभी बनेगा मटन तो कभी चिकन, सिर्फ ट्यूसडे को छोड़ के नहीं बनता था, ट्यूसडे नहीं बनता था। और तो 5 हफ्ते में संडे को बिरयानी बनेगी। कभी कभी मतलब फौज में कोई त्यौहार होता है या कुछ भी हो तो वो एक बोलते हैं ना बड़ा खाना, तो फौज में कभी कभी बड़ा खाना भी बनता है। अच्छा, बड़ा खाना बोलते हैं वैसे। उसमें 4-5 वैरायटी की सब्जी रहेगी, पूड़ी रहेगी, पापड़ रहेगा, सलाद रहेगा, मीठा रहेगा, ये सब चीज़। तो जैसे आप ट्रेनिंग सेंटर में रहते हैं वहाँ के अंडर में, तो आप जी बताइए मतलब खेलने कूदने खेलने का के लिए टाइमिंग? वहाँ खेलने के लिए टाइमिंग है 4:30 से 6:30 तक। खेलने का टाइम। हाँ। और ऐसे परिवार वाले अगर मिलना आए तो उनका कोई दिन रहता कि इस नहीं दिन नहीं, को? दिन कोई नहीं रहता। मतलब परिवार वाले ऐसे मिलने आते हैं ना, तो उधर एक मतलब रफू टाइप का बना है, उसी में बैठते हैं वो लोग। तो वो आपको फिर आएंगे बताएंगे कि बताएंगे आपके कि पेरेंट्स हाँ, आए हैं। और कॉलिंग की ऐसे परिवार वालों से अगर आपको बात करनी है तो वो समय रहता है मोबाइल की तो बहुत दिक्कत रहती। हफ्ते में एक दिन इशू होता था, शनिवार टू संडे। शनिवार को रात को मिलता था, संडे की रात को जमा हो जाता था। फ़ोन के लिए बहुत दिक्कत है उधर। ट्रेनिंग टाइम पे फ़ोन अलाउ नहीं है। बंदे हैं ना जो वीडियो बना लेते, वो लीक कर देते, इसलिए ट्रेनिंग टाइम में फ़ोन अलाउ नहीं है। किसी का मिल भी जाता ना तो तोड़ देते, कितना ही महंगा हो फ़ोन, फोन ही तोड़ देते। फ़ोन ही तोड़ देते। मतलब मेरे बहुत सामने सख्त- तोड़े बंदों के। बहुत सख्त मतलब कानून है वहाँ पर। फौज सबसे बड़ी है तो सख्त यार हो गई। कोई फौज ऐसी चीज़ है यार, कुछ भी लीक हो जाए ना तो दिक्कत आती फौज में। तो आप जो जो ये वीडियो देखेंगे, जो बच्चे जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि मतलब वो अपनी भविष्य में आर्मी फौज में शामिल हो अगर जाएं? फौज में जाना चाहता तो जैसे नशा होता ना किसी भी चीज़ का, ऐसी फौज का नशा होता है। वो नशा चढ़ेगा तभी फौज में जा पाएंगे। बोलने और करने में बहुत फ़र्क होता है भाई। ऐसे अपन बोलते रहे मैं ये कर दूंगा, वो ग्राउंड में पता पड़ता बंदे क्या कर रहे हैं क्या नहीं। इसलिए फौज में जाना तो नशा चाहिए एक चीज़ का। सोते जागते उठते हकते हर चीज़ में फौज आना चाहिए, तभी फौज में जा पाएंगे। ऐसे फौज में जाना मुश्किल है बहुत। लेकिन जो बंदा करता है ना उसके लिए 0% भी नहीं है कि यार हो जाएगा मेरा। तो मेहनत होता है, हर चीज़ मेहनत से होती है। ऐसे नहीं मुंह से बोल दिया यार मैं तो हो जाऊंगा इस बार, भैया मेरे को आपके ऐसे बनना है यार। ऐसे तो उससे पूछ क्या किया उसने बनने के लिए। हाँ, सही ऐसे बात। थोड़ी ना बन जाता फौज में। तो वहाँ के बारे में ऐसे जो आपके दोस्त हैं, तो बहुत सारे दोस्त हैं जो ट्रेनिंग के मौजूद मतलब कठिनाइयाँ आती होंगी, तो वो सब उनके लिए हंसी खेल से निकल जाती कठिनाइयाँ। आगे ऐसे 30 बंदे हैं तो यार आगे वाला कर रहा तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इसलिए ये देख के मतलब कुछ कठिनाई नहीं है। और हर राज्य से लोग आते हैं, कोई जम्मू, कोई हरियाणा, कोई पंजाब, राजस्थान, सब अपने दोस्त यार बन जाते हैं। कोई यही समझते यही है मेरा माँ, यही है मेरा बाप, मतलब दोस्त होता। तो माँ बाप तो होते नहीं है, इसलिए सब हम लोग घुल मिल के रहते, इंजॉय करते हर चीज़ का। कोई टेंशन ही नहीं रहती घर वालों की बस। जैसे आप लोग आपने बताया कि मतलब अपने भारत देश के सारे राज्यों के लड़के रहते हैं, तो एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर किसी को पनिशमेंट दी जाती है, जैसे मैंने तो मूवियों में देखा है कि अगर किसी को पनिशमेंट दी जाती है बहुत ज़्यादा, उसे ग्राउंड के राउंड लगवा दिए, हाँ। तो मतलब हाँ पैर दबाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तो मालिश जी भी बिल्कुल करते। सही बात है। हाँ क्या? बिल्कुल राइट बात है। ऐसे पनिशमेंट मिलती है तो कोई बोल देगा तू बक्सा लेके 10 राउंड मारेगा, हथियार लेके मारेगा। तो मतलब ऐसे किसी का पैर भी दर्द हो रहा है तो यार तू मेरी मालिश कर दे यार, दर्द हो रहा है, तो मतलब एडजस्ट हो जाता है, कर लेते हैं एडजस्ट। तो आपको जो छुट्टियाँ, जो आपकी ट्रेनिंग कितने दिनों बाद पूरी हुई आपकी जो ट्रेनिंग तो ये कोरोना काल में, वैसे तो मेरी ट्रेनिंग थी। ट्रेनिंग 2 प्रकार की होती है, BMT होती है, एक टेक्निकल होती है। BMT होती है 6 महीने की, टेक्निकल मतलब 4 महीने की। BMT और टेक्निकल के बारे में आप BMT समझा होती सकते हैं? है बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, और टेक्निकल में जो अपना टेक्निकल टर्म्स होता है मतलब ट्रेड के बारे में वो सिखाया जाता है। उसके बाद आपकी फिर मतलब क्या होगा? उसके बाद POP होती, पासिंग आउट परेड। उसके बाद मतलब छुट्टी तो खैर मेरे को मई में मिल जाना था, लेकिन कोरोना काल में नहीं आ पाया, इसलिए POP होने के बाद छुट्टी मिली। फिर अभी छुट्टी काट रहा हूँ घर पे। देखिए दोस्तों, इनकी छुट्टी होने के बावजूद ये अपने घर पर आए हैं, और इनके जो मोहल्ले के लड़के हैं और जो गांव के भी मोहल्ले लड़के गाँव। हैं,
उनकी तैयारी ये लोग इतनी मतलब इनकी बेहतरीन तरीके से करा रहे हैं। ये चाहते हैं कि मेरे मोहल्ले से ज़्यादा स्टूडेंट निकले और जब आपने घर पर नहीं बैठते, जिस प्रकार आपको पता है कि जो बॉर्डर पे भी अपने देश की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार जो अपने मोहल्ले वालों के स्टूडेंट हैं, जो लड़के हैं, उनकी तैयारी यहाँ पर करवा रहे हैं और बहुत ही अच्छे से करवा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारे लड़के हैं यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, जिनमें से आपको कितना लगता है कि मतलब इनमें से कितने बच्चे निकल सकते हैं? निकलने को तो जो बंदे तैयारी कर रहे हैं, निकलने को तो सारे निकल जाएंगे भाई, लेकिन जोश भी होना चाहिए यार। बंदे में सोचता है, आज बोल देगा अरे मैं दौड़ूंगा, कल वही रूटीन आ जाता है उसके, यार कौन उठे सुबह। इसलिए बंदे में जोश होना चाहिए, होने सब में जोश होगा, सारे हो जाएंगे वो। देखो दोस्तों, आज जो यहाँ पर जो ट्रेनिंग करवाते हैं, आज मैं आप लोगों को वो